बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल चना दाल तड़का बनाना सिखाऊंगा आपको। ढाबों पे तड़के वाली चना दाल किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। मेरे साथ रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल दाल चना बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 1.5 कप दाल ली थी चने की, और इसको अच्छी तरह वॉश करके 2 से 3 घंटे इसको भिगो के रख दिया था। तो दाल हमारी अच्छी तरह सूख हो चुकी है, डबल हो चुकी है। तो इसको हम ऐड करेंगे पैन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पानी आपने निकालना नहीं है दाल का, जिसमें आपने दाल को भिगो के रखा था। तो अगर तक दाल को आप कुकर के अंदर गला रहे हैं, आप कुकर के एक्सपर्ट हैं, तो फिर आपने इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करके और 2 सीटी तक आपने इसको बॉयल कर लेना है। तो मैं बगैर कुकर के बना रहा हूँ पैन के अंदर, तो 1.5 कप मैंने इसके अंदर इजाफी पानी ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको कवर कर देंगे और एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो दाल को एक बॉयल आ जाए फिर आपसे मिलता हूँ। दाल को एक जोश आ चुका है, बॉयल आ चुका है। तो ये जो ऊपर झाग आई है ये हम सारी उतार देंगे। अगर ये झाग आप नहीं उतारेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा दाल के अंदर। इस तरीके सारी झाग हम उतार देंगे। हल्दी पाउडर ऐड करके आप बॉयल करेंगे ना दाल को, तो ये जो झाग सारी निकल जाएगी इसकी। तो जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि दाल के अंदर जो स्पैचुला है वो लकड़ी का इस्तेमाल किया करें। एक तो दाल हार्ड नहीं होती लकड़ी के स्पैचुले से, और दूसरा ये जल्दी बॉयल हो जाती है। तो अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। तो दाल की आपने शक्ल भी बरकरार रखनी है, ज़्यादा आपने इसको नहीं गलाना। तो 15 मिनट तक मैं दाल को बॉयल कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, दाल को मैंने 20 मिनट तक अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। तो इसकी आपने शक्ल जो है ना वो बरकरार रखनी है। इस तरीके की गली होनी चाहिए दाल, ज़्यादा आपने दाल को नहीं गलाना। अगर ज़्यादा गला देंगे तो मसाले के अंदर जाके ये मैच हो जाएगी मसाले के अंदर, तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और जल्दी से इसका जो मसाला है वो बनाना शुरू करते हैं। तो दूसरे पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 स्टिक दालचीनी की, 4 लौंग और 1 तेज़ पत्ता जिसको मैंने 3 टुकड़े कर लिए हैं। इसको हल्का सा क्रैकल करेंगे तकरीबन 30 सेकंड तक। खड़े मसालों को 30 सेकंड तक क्रैकल कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक बड़े साइज का प्याज था जिसको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसका कलर जो है वो गोल्डन करेंगे। गोल्डन कलर आने तक मैं इनको फ्राई कर लूँगा फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक। इसको मैंने चॉप कर लिया, और 4 हरी मिर्च उसको भी साथ चॉप कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और 1 मिनट तक हम इसको भी फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। जब इस तरीके आप दाल मसाला बनाएंगे ढाबा स्टाइल में तो इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएंगे खाने वाले। बहुत ही मज़े की बनती है। कोई ज़्यादा हम इसके अंदर मसाले ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल मसालों से बनाएंगे। तो लहसुन अदरक को भी मैं 1 मिनट तक फ्राई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ।
1 मिनट तक लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज के लाल टमाटर। तो लाल टमाटर आप कोशिश किया करें वो लें जिसके अंदर पल्प ज़्यादा हो। तो टमाटर को मैच होने तक हम पका लेंगे, अच्छी तरह टमाटरों को मैच करेंगे मसाले के अंदर। पानी नहीं ऐड करेंगे, जो टमाटर का अपना पानी होगा उसी से हम इसको मैच करेंगे। जल्दी से मैं टमाटरों को भी मैच कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। टमाटरों को अच्छी तरह मसाले के अंदर मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, पहले भी ऐड की है दाल के अंदर। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर। अब हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे मसाले को, ताकि मसाले हमारे जले ना, और मसाले की हम अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट आपने भुनाई करनी मसाले की। जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना जो मसाला है आपका वो टेस्टफुल तैयार होगा। तो भुनाई आपने मसालों की अच्छी तरह करनी है। तो मैं भी भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मसालों की अच्छी तरह 4 से 5 मिनट भुनाई कर ली है और 3 हम साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे। ये सब्ज़ मिर्च जो लाल हो जाती है ना, वो है, सूखी हुई नहीं है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दाल जो बॉयल करके रखी थी। बिस्मिल्लाह रहमान। और दाल की भी हम भुनाई करेंगे तकरीबन कुछ 5 से 6 मिनट। जो इसके अंदर पानी है दाल के अंदर बचा था वो अच्छी तरह खुश्क हो जाना चाहिए। तो दाल की मैं भुनाई कर लूँ 4 से 5 मिनट इस तरीके हिलाते हुए, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, दाल की भुनाई अच्छी तरह कर ली। जो इसके अंदर पानी था वो भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। और अब हम इसको ढाबा स्टाइल में टेस्ट देने के लिए इसका तड़का बनाएंगे। फ्लेम को अब हम ऑफ करके इसको साइड पे करते हैं और इसका जो तड़का है वो बनाना शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल तड़का बनाने के लिए दाल के लिए ये मैंने 1/2 कप देसी घी ले लिया है और थोड़ा सा इसके अंदर हम दूसरा घी ऐड करेंगे ताकि देसी घी जले ना। चलें जी, 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत ज़ीरा। और ज़ीरे का कलर चेंज होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। ज़ीरे को 30 सेकंड तक कड़कड़ा लिया है घी के अंदर। और 4 से 5 कर देंगे गोल लाल मिर्च। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। चलें जी, 1 मिनट हो चुका है दोनों चीज़ों को। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मिर्चें जले ना। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जल्दी से गर्मा गर्म दाल के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। तो चलें जी, सारा तड़का हम दाल के अंदर ऐड कर देंगे। तो चलें जी, ढाबा स्टाइल चना दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया, इसको भी मिक्स कर लेंगे। चलें जी, माशाल्लाह दाल हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल चने की दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है।
तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, चना दाल ढाबा स्टाइल में, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। ढाबा स्टाइल चना दाल किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।